नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मोतिहारी में बेखौफ चोर गिरोह का तांडव जारी। शहर के हृदय असली मीना बाजार में एक साथ 6 दुकानों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। नगर थाने की पुलिस की गश्ती पर उठ रहा बड़ा सवाल। खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए किया जा रहा बेहतर प्रयास। दिव्यांशु भारद्वाज द्वारा खेलो मोतिहारी के नाम से खेल प्रतियोगिता का किया जा रहा आयोजन। मोतिहारी पहुंचे जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, पार्टी द्वारा मौका दिए जाने पर राघोपुर से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। मोतिहारी के गांधी मैदान में शौर्य वियतनाम उत्सव में सशस्त्र बलों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने सैन्य शक्ति का दिखाया जलवा। बेतिया के बसंत विहार में महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने ऋषभ ऑटो ई रिक्शा शोरूम का किया उद्घाटन। मौके पर उपस्थित हुए कई गणमान्य लोग। मानव जीवन में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है यज्ञ। जगत के पालनहार हैं भगवान श्री विष्णु। मझौलिया के जगदीशपुर में सांसद ने कुशवाहा स्टोर फर्नीचर का किया उद्घाटन। मौके पर उपस्थित हुए कई गणमान्य लोग। मोतिहारी में बेखौफ चोर गिरोहों का तांडव जारी है। इसी कड़ी में अब की बार उन्होंने नगर पुलिस को खुला चैलेंज देते हुए एक साथ 6 दुकानों में चोरी की है। बता दें कि मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्रों में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीती रात मीना बाजार में एक साथ 6 दुकानों के ताले काटकर चोरों ने करीब 5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति और 70,000 रुपए नगद उड़ा ले गए। इस घटना के बाद नगर थाने की पुलिस की गश्ती पर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि यह काफी व्यस्त इलाका है और पुलिस की गश्ती का वाहन रात में यही खड़ी रहती है। इसके बावजूद चोरों ने आसान तरीके से दुकानों के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठ रहा है। दुकानदारों ने बताया कि रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच नाइट गार्ड ने उन्हें चोरी की सूचना दी। जब वे अपनी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि शटर के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जिस रास्ते से चोर भागे थे वहां से कुछ सामान भी बरामद होने की खबर मिली है। वहीं नगर थानाध्यक्ष ने पूरे मामले को लेकर बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम को भेजकर जांच कराई गई है। हालांकि अभी तक दुकानदारों की ओर से कोई भी आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है, फिर भी चोरों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। व्यापारियों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि रात में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इतनी बड़ी चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा करता है। गौरतलब है कि मीना बाजार मोतिहारी शहर का एक प्रमुख व्यवसायिक केंद्र है, लेकिन लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से दुकानदार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से इलाके में गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। कौशिक फाउंडेशन और खेलो मोतिहारी के संयोजक दिव्यांशु भारद्वाज द्वारा मोतिहारी जिले के विभिन्न खेल मैदानों पर पारंपरिक और आधुनिक खेलों के आयोजन के बाद भी इस तरह का कार्यक्रम जारी है। इसके तहत क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन और शतरंज जैसे खेलों के मुकाबले लगातार खेले जा रहे हैं। इस दौरान दिव्यांशु भारद्वाज ने सभी खेले जा रहे मैचों का निरीक्षण किया और विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि खेलो मोतिहारी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को पारंपरिक खेलों की ओर आकर्षित करना है, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके और वे जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित कर सके। वहीं नेहरू स्टेडियम में भी क्रिकेट मैचों की श्रृंखला जारी है, जिसमें नेहरू 11 बनाम आदर्श 11 के बीच पहला मैच खेला गया। वहीं नरसिंह बाबा मैदान पर कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती के मैचों का आयोजन किया गया है, जिसमें वॉलीबॉल के सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला टाउन हॉल और बेलबनवा के बीच हुआ, जिसमें टाउन हॉल 3-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। साथ ही साथ कबड्डी के क्वार्टर फाइनल मैच में छोटा बरियारपुर और एमएस कॉलेज के बीच मुकाबले में छोटा बरियारपुर 30 पॉइंट से जीत दर्ज की है। वहीं कुश्ती के 65 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में रंजन कुमार ने बीरेश कुमार को बाई फॉल से हराया है। वहीं कुश्ती के 65 किलोग्राम मुकाबले में सेकेंड एवं तीसरे स्थान के मुकाबले में बीरेश दूसरे, वहीं अभिषेक तीसरे स्थान पर रहे। कार्यक्रम के दौरान नीतीश पटेल, सिद्धांत पटेल, शिरजय सिंह, शिवेंद्र कुमार,
विवेक सिंह और अन्य कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रणाम मोतिहारी, मैं हूं रितेश पांडे और मैं आ रहा हूं टीम दिव्यांशु भारद्वाज के द्वारा 28 फरवरी 2025 से 9 मार्च 2025 तक मोतिहारी शहर में आयोजित हो रहे खेलों के महाकुंभ खेलो मोतिहारी कार्यक्रम के समापन समारोह में 9 मार्च शाम 4 बजे जिला स्कूल मैदान में आप सभी आइए, खूब आनंद आएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से जनस्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर बिहार यात्रा पर निकले हैं और आज मोतिहारी में उन्होंने अपने चुनावी मैदान में उतरने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया तो वे राघोपुर से जरूर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत ने यह भी कहा कि उनके पार्टी से जिनको चुनाव लड़ना है वे पार्टी कार्यालय में आवेदन दे रहे हैं और इसमें उनके नाम पर जो आवेदन दिया गया है उसमें राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का आवेदन है। अब आगे पार्टी का जो भी फैसला होगा वह माना जाएगा। वहीं शराबबंदी पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार, लालू एवं तेजस्वी यादव पर एक एक करके कई प्रहार किया एवं उन्हें कई मोर्चों पर फेल भी बताया है। उन्होंने खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा एवं उन्हें एक गोपनीय बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति बताया और कहा कि अब वे पूरी तरह से मानसिक एवं शारीरिक रूप से थक चुके हैं और वे अब शासन करने के लायक नहीं रह गए। देखिए अपना पूरा कल्याणपुर की जनता का दशा देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट दिए हैं? तो कहता है ना भैया, जीवन में कभी नहीं। आप नेताजी को गाली दे रहे हैं, कोई लालू जी को गाली दे रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोटे नहीं दिए, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया कोई पढ़ाई रोजगार के लिए तो वोट मांगने आया ही नहीं। बिहार में इसका क्या गारंटी है कि हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम लोग तो सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। तो हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे वो रास्ता कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको अपना आंख के सामने वो रास्ता दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन शौर्य वेद नाम उत्सव का आरंभ आज से मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुरू हो गया। यह पहली बार है कि बिहार राज्य के किसी जिले में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इस बहुप्रतीक्षित 2 दिवसीय उत्सव में सैन्य उपकरणों, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड द्वारा सामूहिक प्रदर्शन, विशेष बलों द्वारा युद्ध प्रदर्शन, मोटरसाइकिल करतब और डॉग शो आदि कई अन्य आकर्षणों का शानदार प्रदर्शन किया गया। वहीं समारोह में बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सांसद और रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह, बिहार सरकार में मंत्रीगण एवं कई विधायकगण, मध्य कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता और भारतीय सशस्त्र बलों, केंद्र और राज्य सरकारों के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। झारखंड और बिहार सब एरिया के जेसीओ मेजर जनरल विकास भारद्वाज सहित वरिष्ठ सैन्यकर्मी, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण नागरिक के अलावा सरकार के गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों और कॉलेज के छात्रों, एनसीसी कैडेटों और बिहार के सभी क्षेत्रों के नागरिकों की उत्साही भागीदारी को इसे और समृद्ध बना दिया। इस दौरान महामहिम राज्यपाल द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने संतोष व्यक्त किया कि मोतिहारी में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। वहीं उल्लेखनीय प्रदर्शन में T-90 टैंक, भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक, स्वदेशी के 9 वर्ग स्वचालित तोप, BMP वाहन और घरेलू रूप से निर्मित हथियार, लोकेटिंग रडार आदि शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने 3 Su-30 लड़ाकू विमान, 2 N-32 परिवहन विमान और चेतक हेलीकॉप्टरों का एक लुभावनी फ्लाई पास्ट किया।
आईएफ की आकाशगंगा टीम ने लगभग 8000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल का प्रदर्शन किया, जिससे दर्शकों में रोमांच भर गया। पश्चिमी चंपारण जिले के लालगढ़ सरिस्वा मुख रोड के समीप ऋषभ ऑटो ई रिक्शा सेल एवं सर्विस शोरूम का उद्घाटन बेतिया महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काट कर किया है। इस दौरान ग्राहकों को कई तरह के आकर्षक उपहार संचालक राहुल कुमार द्वारा दिया गया है। वहीं उद्घाटन में कई तरह की प्रतिष्ठित हस्तियां भी शामिल हुई। अपने संबोधन में महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण को सहेजने के लिए बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं व्यवसाय के नए अवसर भी सुरक्षित करेगी, जिसमें अच्छी बैटरी पैकेज, 2 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा, सर्विसिंग सहित अन्य कई सुविधा ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। पर्यावरण शुद्धता संरक्षण को विशेष बल मिलेगा, जो मानव जीवन के लिए काफी लाभदायक है। इस मौके पर प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार, अजय श्रीवास्तव, अभय कुमार श्रीवास्तव, मनोरंजन श्रीवास्तव सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। जी, आज ऋषभ ऑटो का मैंने उद्घाटन किया है। ये ई ऑटो है। जैसे आज के समय में देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है और ये समय की मांग भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कम उपयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा और उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढे। तो जिसमें बैटरी ऑपरेटेड ये ई रिक्शा है, ई रिक्शा ऑटो है और इसमें स्टार ऋषभ ऑटो के द्वारा एक किया जा रहा है। इसकी डीलरशिप ली गई है बेतिया में। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी राहुल जी को, जो ये पूरा इन्होंने डीलरशिप ली है इसका और इसको ऑपरेट करेंगे। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इन्होंने जैसा बताया कि इसमें जो ये रिक्शा है, मतलब ई रिक्शा है, इसकी बॉडी बहुत हैवी है। पहले ऑटो के जो पहले से सड़क पे ऑटो चलते आ रहे हैं उस तरीके से ही उसको बनाया गया है, उसी तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग की गई है। देखने में भी पूरा ऑटो का लुक है इसका। और उसके साथ साथ में कि ये है, मतलब थोड़ा बॉडी इसकी हैवी है, आप भार अच्छा उठा पाएगी और सड़क पे दिक्कत उतनी नहीं आनी चाहिए। और साथ साथ में 6 घंटे का बैकअप है। अगर बैटरी फुल्ली चार्ज है तो 6 घंटे तक आराम से चल सकती है। रेल एंड सर्विस जो है ग्राहकों को दिया जा रहा है, जितना सुविधा है सब दिया जा रहा है और अलग से एक टेम्पो पर एक गिफ्ट दिया जा रहा है। मझौलिया प्रखंड के धोकराहा पंचायत के भलुही गांव में आयोजित श्री श्री 1008 श्री मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सविष्णु महायज्ञ के चौथे दिन प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर कुमार अनुपम ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर ज्ञान मंच का विधिवत उद्घाटन किया है। महायज्ञ आयोजन समिति के होशिला शर्मा, अनिल कुशवाहा, विजय कुशवाहा आदि ने मुख्य अतिथि प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर कुमार अनुपम, पत्रकार सत्येंद्र श्रीवास्तव, अनिल कुमार शर्मा तथा राजू शर्मा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर आर कुमार अनुपम ने कहा कि मानव जीवन में यज्ञ का बहुत बड़ा स्थान है। भगवान श्री हरि विष्णु पालनहार हैं। भारत संत महात्माओं की पावन धरती है। जब जब धरती पर पाप, दुराचार, हिंसा, असत्य अधिक हुआ है, तब तक भगवान श्री हरि विष्णु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम आदि के रूप में अवतरित होकर इनका संहार किया तथा धरती को मुक्त कराया है। पत्रकार सत्येंद्र श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव ने अपने अपने संबोधनों में कहा कि आज के इस भागदौड़ और आधुनिक समाज में चारों तरफ अश्लीलता और विकृतियों ने जबरदस्त ढंग से पांव पसार लिया। पौराणिक सभ्यता संस्कृति पर कुठाराघात होने लगा है। युवा वर्ग अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर विदेशी सभ्यता संस्कृति को आत्मसात करने लगे हैं, जिसके कारण नाते रिश्ते कलंकित होने लगे। ज्ञान मंच के उद्घाटन के अवसर पर यज्ञ के आचार्य पंडित विद्वांसी तिवारी, सहायक आचार्य सुमन तिवारी, बाबा नंद किशोर दास, संचालक मनमोहन बाबा समेत कई श्रद्धालु गण उपस्थित थे। मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी भलुई की जनता को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ताकि ऐसे आयोजन करके और यहाँ पे खुद भगवान विष्णु का आगमन किया और खास करके यहाँ पे विराजमान सुमन आचार्य जी और सभी यहाँ के जो भी मंचासीन हैं उन लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम यही चाहेंगे कि ऐसे आयोजन से हमारे अंदर में जो आत्मा और देवों को जो प्रारूपता होती है उसे लोग प्रकट करते हैं। और यहाँ के जितने भी इन्वायरमेंट है, हम लोग को एक बात भी बताया गया है
कि एक चिकित्सा भी होता है और एक मनोचिकित्सा भी होता है और देव चिकित्सा भी होता है। तो ये चीज से जो है ना, आदमी अपने शरीर को जब शुद्ध कर लिया तो उसको चिकित्सा की भी जरूरी नहीं होता। तो ऐसे यज्ञों का अगर आयोजन हो रहा है तो आप सभी लोग सहयोग करें और वहाँ पे यज्ञों में भाग लें और दैत्यों का निर्माण करें। मेहनत ही सफलता की असल कुंजी होती है, जिसे साबित कर दिखाया है वर्कर से ऑनर बने जगदीशपुर के रहने वाले मनोज कुशवाहा ने। दिल्ली में मजदूरी कर रहे जगदीशपुर निवासी मनोज कुशवाहा का उनके मालिक ने काम करने के दौरान ठेस पहुंचाई। तब उसी समय उन्होंने प्रण कर लिया कि अपने परिश्रम और लगन के बल पर एक दिन वे भी सफलता का परचम जरूर लहराएंगे। और उनका यह सपना सच भी साबित हुआ। उनके भव्य कुशवाहा फर्नीचर स्टोर का उद्घाटन वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार कुशवाहा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जगदीशपुर में फीता काटकर किया। अपने संबोधन में सांसद सुनील कुशवाहा ने कहा कि इस तरह का फर्नीचर हाउस इस देहाती क्षेत्र में खुलना गौरव की बात है। स्थानीय लोगों को अब बेतिया मोतिहारी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक ही छत के नीचे फर्नीचर सामग्री, प्लाईवुड, सनमाइका, दरवाजा आदि किफायती दरों पर उपलब्ध होगी। वहीं प्रोपराइटर मनोज कुशवाहा ने बताया कि 20 वर्षों से वे लगातार प्लाईवुड, सनमाइका, दरवाजा आदि का व्यवसाय कर रहे हैं और अब अपने नए प्रतिष्ठान में सोफा सेट, गोदरेज, अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि होलसेल एवं खुदरा रूप से ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 50 किलोमीटर के दायरे में फर्नीचर सेट लेने पर ग्राहकों को होम डिलीवरी निःशुल्क दी जाएगी। वह उद्घाटन के शुभ अवसर पर जदयू जिलाध्यक्ष शतोदन प्रसाद कुशवाहा, दयानंद प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। उनका ओपनिंग कराए हैं आज 6 मार्च को। इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा सामान दें, मार्केट में भी फॉलो करें। विश्वसनीय दुकान, पुराना विश्वसनीय दुकान है। 50 किलोमीटर का होम डिलीवरी है अपना, उसमें फाइनेंस की भी व्यवस्था है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर भी ऑर्डर आने पे करा के दे सकते हैं। क्या क्या सामान आपके द्वारा दिया जा रहा है? अलमीरा दे सकते हैं, बेड दे सकते हैं, प्लाई दे सकते हैं, सनमाइका दे सकते हैं, ब्रांड के हिसाब से दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे नाम मनोज प्रसाद कुशवाहा पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ।